होतो की आमच्या पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष पांडुरंग तांगडे आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांनी पक्षाच्या सर्व फ्रंटल सेलच्या कार्यकर्त्यांचा पदाधिकाऱ्यांचं एक प्रशिक्षण शिबिर या ठिकाणी आज दिवसभराचं घेतलं होतं आणि या निमित्ताने मी समारोपाचं मनोगत व्यक्त करण्यासाठी संवाद करण्यासाठी इथे आलो होतो। हे पाहत असताना माझ्या एक लक्षात आलं की महाराष्ट्रामध्ये जे काही सध्या राजकीय वातावरण आहे ते सर्वसामान्य किंवा ज्यांचा लोकशाहीवर विश्वास आहे अशा लोकांचा राजकारणावरचा विश्वास उडालाय की काय अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे। याचं कारण असं, गेल्या 2 वर्षात आपण पाहत असाल की मागच्या वर्षी उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना त्या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीच्या ताकदीनं दिल्लीची जी अदृश्य शक्ती ज्याला म्हणतो आपण, त्यांनी निवडणूक आयोग असेल किंवा विधानसभा अध्यक्ष असेल यांच्या माध्यमातून ती हिसकावून घेतली आणि ती एकनाथ शिंदेकडे दिली। त्याच पद्धतीने यावर्षी आदरणीय पवार साहेब ज्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ही पक्ष स्वतः स्थापन केला, त्याच पवार साहेबांना त्या पक्षातनं एक प्रकारे बाहेर काढल्यासारखं आज भारतीय जनता पार्टीने निवडणूक आयोग असेल किंवा विधानसभेचे अध्यक्ष असतील यांच्या माध्यमातून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या संस्थापकालाच सांगितलं हा पक्ष तुमचा नाही आणि त्यांना त्यांचं चिन्ह काढून घेतलं, पक्ष काढून घेतला। त्या संदर्भामध्ये काल सुप्रीम कोर्टामध्ये जी सुनावणी झाली त्या सुनावणीमध्ये आम्हाला आता नव्याने चिन्ह देण्याचं निवडणूक आयोगाला सुप्रीम कोर्टाने सांगितलेलं आहे। सुप्रीम कोर्टाने जे काही काल सुनावणी घेतली त्याचा आम्ही खूप आभार मानतो सुप्रीम कोर्टाचं, कारण सुप्रीम कोर्ट हीच एकमेव आता अशा लोकशाहीसाठी राहिलेली आहे। बाकीच्या सर्व स्वायत्त संस्थांच्यावर भारतीय जनता पार्टीचं केंद्र सरकारचं नियंत्रण आलेलं आहे, तिथे लोकशाही आता दिसत नाही आणि म्हणून पुढच्या काही दिवसात आम्हाला चिन्ह नव्याने मिळेल आणि जोपर्यंत सुप्रीम कोर्टाचा निकाल येत नाही तोपर्यंत अंतिम निकाल येईपर्यंत चिन्ह आणि आमचं नाव कायम राहील अशी स्थिती आहे। आता आम्हाला महाराष्ट्रामध्ये फिरत असताना एक लक्षात येते की पुणे जिल्हा वगळता बाकी ठिकाणी आमचं अजितदादा मित्रमंडळाशी कुठेही स्पर्धा दिसत नाही आम्हाला। पुणे जिल्ह्यात लोकसभेच्या बारामती लोकसभा मतदारसंघात फार तर स्पर्धा होऊ शकते, बाकी कुठेही अजितदादा मित्रमंडळाच्या पक्षाची आमच्या पक्षाची स्पर्धा होत नाही। आमची स्पर्धा ती काही ठिकाणी एकनाथ शिंदेच्या याच्याशी असेल पक्षाशी किंवा भारतीय जनता पार्टीची सर्रास आमची महाराष्ट्रात स्पर्धा राजकीय त्या ठिकाणी आहे आणि आम्ही ती ताकदीने लढणार आहोत। लोकसभेत आमचे उमेदवार त्या ठिकाणी उभे असणार आहेत, त्यासाठी आम्ही ठिकठिकाणी जिल्ह्यामध्ये मेळावे, बैठका, शिबिर, सभा, आदरणीय पवार साहेबांची आता उद्या मनसर येथे पुणे जिल्ह्यात 4 वाजता उद्या जाहीर सभा होणार आहे। मोठी जाहीर सभा त्या ठिकाणी होत असताना त्या ठिकाणी मोठी गर्दी त्या ठिकाणी होणार आहे आणि अशाच पवार साहेबांच्या सभा वेगवेगळ्या मतदारसंघात पुढच्या काळात सातत्याने होतील। माननीय आमदार जयंतरावजी पाटील साहेब यांचे वाढदिवस निमित्त जिल्हास्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर हमारे माननीय जिला अध्यक्ष तांगड़े पाटिल इन्होंने यहाँ पे प्रोग्राम रखा जिला राष्ट्रवादी भवन के अंदर, संभाजीनगर औरंगाबाद। पूरे औरंगाबाद जिले के आमदार है, जिला अध्यक्ष है, तालुका अध्यक्ष है, टोटल लोग यहाँ पे आए थे। ये हमारे आदरणीय महाराष्ट्र अध्यक्ष जयंतराव जी पाटिल जिनका वाढदिवस भी है और आने वाले इलेक्शन की शिविर भी ले रहे कि इलेक्शन पर क्या क्या अपने को करना है। देखिए आज का जो प्रोग्राम है ये राजनीतिक पार्टियों का या कोई भी संगठन का नीतिगत प्रोग्राम होता है। वो प्रोग्राम के तहत आज कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर के हमारे जिला अध्यक्ष पांडुरंग तांगड़े पाटिल साहब ने ये निर्णय लिया और उसमें हमको मेहमान करके बुलाया और उसमें आए हुए। देखिए पुराने जमाने में आपने हिंदी पिक्चर देखी थी, हिंदी पिक्चर में डॉन जब कलेक्टर के केबिन में जाता है तो एक सूटकेस रखता है और एक बंदूक रखता है। आज इस देश की राजनीति में वही तरीके से उसी तरीके से डॉनगिरी की जा रही है। आज भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नहीं, इस देश की किसी भी अपोजिशन पार्टी के अंदर में कोई भी पार्टी हो, किसके कनपट्टी पे किसकी बंदूक रखी है ये हमें अंदाजा नहीं है। कोई शेर है ना कि कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। तो कई लोग, मुझे ऐसा लगता है कि सर सलामत तो पगड़ी हजार ये चक्कर में अपना सर बचाने गए हैं, लेकिन इस देश की गंगा जमुना तहजीब पे विश्वास रखने वाला आदमी, फिर हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सिर्फ पार्टी नहीं है, एक विचार है। अभी कैसा करेंगे आप लोग जब तो बीजेपी चारों तरफ से आप लोगों को भारी पड़ रही है, तो महाराष्ट्र के अंदर कैसे जो सिद्ध करेंगे चुनाव लड़ेंगे? सर ऐसा है, राहत इंदौरवी साहब का एक शेर है,
कि सिर्फ हाथों में खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए, या खुदा दुश्मन भी मुझे खानदानी चाहिए। अगर आज हमारा दुश्मन खानदानी होता तो अभी के यहाँ के प्रवचन के अंदर में हमारे नाना ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि अगर ये अपने अंदर में इनके पास में कोई कुव्वत और ताकत होती तो ये बाहर के पार्सल अपने गोद में नहीं बिठाते। अभी आगे तो इलेक्शन में क्या भूमिका होगी आपकी पार्टी की? हमारी पार्टी की भूमिका जब से पार्टी बनी है, जो भूमिका थी वो ही कायम वो दायम रहेगी। क्या आपको तो मालूम तो पड़ेगा आपकी भूमिका क्या है? हमारी जनता को हमारी भूमिका बताने की जरूरत नहीं है। हमारी जनता ने हमें सत्ता में बैठाकर भी हमारी भूमिका देखी है, सत्ता से बाहर रहते हुए भी हमारी भूमिका देखी है। हम इस प्रदेश की जनता की सहानुभूति के भरोसे ही आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में जिंदा है, और महाराष्ट्र में हमने 54 सीटें पिछले चुनाव में लाए थे। मुझे उम्मीद है आने वाले चुनाव में हम 154 तक पहुंचेंगे। मैं एडवोकेट पंकज बोराडे जालना से हूं, पार्टी का स्टेट सेक्रेटरी हूं, यूथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार साहब का। और जयंत पटेल साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पे जो ट्रेनिंग कैंप यानी प्रशिक्षण शिविर रखा हुआ था, उसके उपलक्ष्य में महाराष्ट्र से बहुत सारे लोग बुलाए थे जो भाषण के लिए। उनमें से एक तकरीर हमारी भी थी, इसके लिए हमें बुलाया था। संगठन के बारे में कुछ चीजें हमने वहां पे बताई है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार, ये हमारी पक्ष लोकसभा के इलेक्शन के लिए मजबूत और जोरों शोर से काम कर रहा है। पार्टी का संगठन मजबूत करने का काम जो आज औरंगाबाद में शुरुआत हुआ है, ये तरीके से हर एक जिले में काम अच्छी तरह से शुरू है। हम हमारा संगठन मजबूत करने के और लोकसभा इलेक्शन को फेस करने के लिए